हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। तैयार हो आप सब? वेरी गुड। हमारे आज के टॉपिक का नाम है आमची सहल। तो बच्चों, सहल इसका मतलब क्या है? पिकनिक। इस पिक्चर में आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, उनके साथ टीचर्स है और वो सब गए हैं पिकनिक के लिए। क्या क्या दिख रहा है उनके हाथ में? यस, वाटर बॉटल है, बैग है, राइट। तो चलो ऐसे ही पिकनिक के लिए हम भी रेडी हो जाते हैं। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। सहल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सहल मतलब पिकनिक। गावच्या, गांव, विलेज। आमराई मतलब जहां पर बहुत ज्यादा आम के पेड़ होते हैं। आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर हमारी पिकनिक गई हुई थी। सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या। आप बताओ, अगर आपके क्लास में से अगर पिकनिक जा रही है तो किस तरीके से आप तैयारी करते हो? पेरेंट्स को मनाते हो कि नहीं? मम्मी मुझे भी जाना है पिकनिक के लिए, मेरा ये फ्रेंड जा रहा है या मेरी वो फ्रेंड जा रही है। इसी तरीके से ये जो पिकनिक गई थी आमराई में, उसके लिए हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट गए हुए थे। मुले मुली मतलब मुले मतलब लड़के, मुली मतलब गर्ल्स, लड़कियां, ये सब पिकनिक के लिए गए हुए थे। बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते। बाई मतलब टीचर। अगर पिकनिक के लिए जाना है तो हम तैयारी करते हैं, टिफ़िन बॉक्स लेते हैं, वैरायटी फूड हम उसमें लेते हैं, जूस लेते हैं, वाटर बॉटल लेते हैं। उसी तरीके से टीचर ने जो जो बताया हुआ था कि टिफ़िन बॉक्स आपको लेके आना है, वाटर बॉटल लेनी है, वो सब बच्चे लेके आए थे। चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते। चित्रकला मतलब ड्राइंग, साहित्य मतलब मटेरियल। अगर ड्राइंग बनाना है तो क्या क्या चीज़ें हमें लगती है ड्राइंग बनाने के लिए? एक तो ड्राइंग पेपर लगता है, राइट, पेंसिल लगती है या फिर कलर्स होते हैं। ये सब मटेरियल देखो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है। वो सब वो बच्चे साथ में लेकर गए हुए थे। जो लाने के लिए किसने कहा था? टीचर ने कहा था। आम्ही आमराईकडे निघालो। आम्ही मतलब कौन? वो सब बच्चे। कहाँ पे निकल गए? आमराई। आमराई मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंगो के पेड़ है। रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती। रास्ता मतलब वो रोड, उसमें वैरायटी अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप्स के मैंगो ट्रीज थे और अलग अलग वैरायटी थी उसमें मैंगो ट्रेस की। झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती। झाडांची मतलब वो पेड़, अभी ये देखो इस चित्र में आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेड़ होने के कारण वो जो रास्ता है ना, उसमें घनी छाव, दाट मतलब डेंस, सावली इसका मतलब है शैडो। बहुत ज़्यादा पेड़ होने के कारण रास्ते के ऊपर घनी छाया हुई पड़ी हुई दिखाई दे रही है ना आपको इस चित्र में। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो
हो तो हम सब एंजॉय करते हुए और वो जो बड़े बड़े पेड़ है उसका ऑब्जर्वेशन करते हुए हम सब चल रहे थे. रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली की ये किस टाइप का है, ये इस पेड़ का नाम क्या है. मैंगो में भी बहुत वैरायटी होती है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो टीचर ने दी. आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो. कितने बजे पहुंच गए हम आमराई में? 11 o'clock. देखो आपको इस वॉच में, इस क्लॉक में दिखाई दे रहा है कितने बजे पहुंच गए हम? 11 o'clock. तिथे आंब्याची खूब झाडे होती और वहाँ पे क्या था? मैंगो के बहुत ज़्यादा पेड़ वहाँ पर थे. ती ओळीने लावलेली होती. ओड़ी नहीं, मतलब एक लाइन में, एक सीक्वेंस से वो ट्रीज लगाई हुई थी. देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक सीक्वेंस में, एक लाइन में ये मैंगो ट्रीज लगाए हुए हैं. मी बाईंना विचारले. मी मतलब जिसने इस पिकनिक का वर्णन किया है, जिसने ये लिखा है, तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट, उसने टीचर से पूछा. क्या पूछा है? बाई याला आमराई का म्हणायचंय? उसने सवाल किया, क्वेश्चन पूछा. देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है. क्या? की बाई मतलब टीचर, याला आमराई असे का म्हणायचे? उसके ऊपर टीचर ने क्या आंसर किया है? राई म्हणजे दाट झाड़ी. कि राई इसका मतलब क्या है? डेंस पेड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं उसे कहते हैं राई. जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात. जहाँ पे मैंगो की बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए रहते हैं और उसका ख्याल रखा जाता है, उसके टेक केयर की जाती है, त्याला आमराई म्हणतात. टीचर ने क्या आंसर किया है कि राई इसका मतलब है दाट झाड़ी. जिथे आंब्यांची, आम मतलब मैंगो, आंबा, जिथे आंब्यांची अनेक झाडे, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात, जिसका वहाँ पर ख्याल रखा जाता है, त्याला आमराई असे म्हणतात. पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुंख्या असे कितीतरी पक्षी झाडावर बसले होते. उस पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स थे. कौन कौन से बर्ड्स थे? तो पोपट, पोपट मतलब यस पैरेट, कोकिल, कुक्कू, चिमण्या, स्पैरो, कावड़े, क्रो, एंड साळुंक्या, उसे इंग्लिश में भी साळुंक्या ऐसे ही कहा जाता है. ऐसे बहुत ज़्यादा बर्ड्स पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे. क्यों बैठे रहेंगे? यस, वहाँ पर उनका नेस्ट है, वहाँ पर उन्हें फ्रूट्स खाने के लिए मिलता है, तो ऐसी जगह पर वो क्या करते हैं? रहते हैं. त्यांचा किलबिलाट चालला होता बहुत ज़्यादा. अभी आप बताओ, क्लास में अगर आप सब बच्चे इकट्ठा रहते हो, कितना शोर मचाते हो आप? बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो कि नहीं? क्योंकि आप सब इकट्ठा वहाँ पर रहते हो. उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा बर्ड्स वहाँ पर है तो उनका सबका साउंड इकट्ठा मिल जाता है. उसे क्या कहते हैं बच्चों? किलबिलाट. बर्ड्स का साउंड, सब बर्ड्स मिलकर जो आवाज करते हैं उसे कहते हैं किलबिलाट. चालला होता. पक्षी
आनंदाने उड़त होते। देखो हमें इस पिक्चर में दिख रहा है हैप्पीनेस के साथ बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। क्योंकि उनको अच्छा एक एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल रहा है, बहुत पेड़ है, अच्छा एयर है, तो वो ऑब्वियसली हैप्पी रहेंगे ही। और इस हैप्पीनेस के साथ वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। आम्हीही आनंदाने बागडत होतो। अगर हम पिकनिक के लिए गए हैं तो ऑब्वियसली हम हैप्पी रहेंगे, तो वैसे ही वो स्टूडेंट बहुत हैप्पी है और हैप्पीनेस के साथ वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आम्ही लपाछपी, शिवना पाणी, ऊन सावली, ये सब क्या है बच्चों, गेम्स के नाम हैं। लपाछुपी, शिवना पाणी, ऊन सावली असे खेळ खेलो। लपाछुपी में ऐसे होता है कि एक कोई स्टूडेंट है वो बाकी बच्चों को, एक जो प्लेयर है वो बाकी बच्चों को आउट कर देता है। शिवना पानी ऐसे ही पकड़ा पानी वही रहता है। लपाछुपी में बच्चे छिप जाते हैं, सॉरी, और एक स्टूडेंट वो क्या करता है, उनको पकड़ता है, देखता है वो कहाँ पे छिपे हुए हैं। और शिवना पानी में क्या होता है, एक कोई प्लेयर जो है वो बाकी प्लेयर्स को आउट करते हैं, राइट। ऊन सावली असे खेळ खेळलो। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळा केल्या। वाऱ्याने, बहुत ज़्यादा अगर पेड़ है तो वहाँ पे एयर ज़्यादा होगी, और इस वजह से कैरिया मतलब कच्चा मैंगो, रॉ मैंगो, राइट, वो सब नीचे गिरा हुआ था और वो सब हम बच्चों ने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। अच्छा लगता है ना आपको भी, कैरी खाना पसंद है कि नहीं। सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टा मट्टा केला, मतलब हमने वो जो कैरी है वो हमने खा लिए। आम्ही सहभोजन केले। सहभोजन इसका मतलब है इकट्ठा बैठकर भोजन करना। क्लियर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है और आप पिकनिक की तरह एंजॉय कर रहे हो, राइट। त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। उसके बाद टीचर ने हमें क्या कहा, ड्राइंग निकालने के लिए बोला। चित्रे काढायला सांगितली, ड्राइंग, चित्र। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे। एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप लो और उसके ऊपर आप क्या करो, ड्राइंग बनाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब किसने, जिसने इस पिकनिक का वर्णन किया है उसने कौन सा पिक्चर निकाला, आंब्याच्या झाडावर पोपट मतलब पैरेट मैंगो ट्री के ऊपर बैठा है और वो क्या कर रहा है, मैंगो खा रहा है, ऐसा चित्र उसने निकाला। कोणी कैऱ्यांनी लगडलेले झाड काढले, मतलब मैंगो ट्री निकाला और वो मैंगो ट्री ऐसे निकाला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है, कैरी है। तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड काढले, मतलब कोई कोई बच्चों ने क्या किया कि ऐसे ऐसा ड्राइंग बनाया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स बैठे हैं और वो कौन सा पेड़ है, मैंगो का पेड़ है। कोणी आमराईचे चित्र काढले, और कोणी कोणी मतलब उसमें से हम बच्चों में से बच्चों ने, कई कई बच्चों ने क्या किया कि मैंगो ट्री निकाले। कई बच्चों ने क्या किया, मैंगो ट्रीज के ऊपर पैरेट बैठा है ऐसा ड्राइंग निकाला। कोई कोई बच्चों ने क्या किया, पूरा पेड़ जैसे मैंगो ने भरा हुआ है वैसा ड्राइंग निकाला, ठीक है। तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारी, कि नीचे अगर कैरी गिरी है, ठीक है,
तो वो जमा करने वाले बच्चे दिखाए, खेळणारी मुले काढली, कोई बच्चे खेल रहे, ऐसे ड्रॉइंग उन्होंने निकाले. बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली और टीचरने क्या किया, सबका ड्रॉइंग देखा. त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला. बाईंनी काय केलं, डिफरन्स सांगितला. कशामधला, कैरी आणि आंबा. कैरी मतलब क्या, कैरी मतलब रॉ मैंगो, जो पका हुआ नहीं है, जो कच्चा है, उसे क्या कहते हैं, कैरी. और आंबा, आंबा म्हणजे काय, पिकलेला आंबा, जो पका हुआ है, पूरी तरीके से तैयार है. कैरी का कलर कैसे होता है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको, यस, ग्रीन, हरा, क्योंकि वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है. और जो मैंगो होता है उसका कलर कैसे होता है, येलोइश होता है ना. याद आ रही है ना सबको मैंगो की, वेरी गुड. लेकिन अभी हमारे पास तो नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकती आपको. कैरीपासून, आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली. कैरीपासून काय काय तयार केलं जातं, क्या क्या बनाया जाता है, येस, आचार, बरोबर आहे, बनवतो की नाही आपण. आंब्यापासून काय काय बनवतो, मैंगो जूस, ऐसे बहुत ज़्यादा उसमें और क्या है, वैरायटी है, उसका लिस्ट आपको तैयार करना है. और अशा वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली. क्लिअर स्टुडंट्स. सायंकाळी आम्ही घरी परतलो. मतलब बहुत एंजॉय करने के बाद जब शाम हुई, कितने बजे पहुंचे थे हम आमराई में, 11 o'clock, राइट, 11 बजे. अभी तो शाम हो गई, तो घर पे जाना चाहिए ना, दिल तो नहीं करता है, ऐसा लगता है कि ऐसे ही घूमे. लेकिन अगर वनडे पिकनिक है तो हमें घर जाना ही है. तो वैसे ही हम घर के लिए निकल पडे. दिवसभर खेळून, बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो. मतलब पूरा दिन हम खेल रहे थे, दौड़ रहे थे और बहुत दूर तक हम चल रहे थे, लेकिन फिर भी हम थके हुए नहीं थे. उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते. लेकिन उल्टा हमें क्या लग रहा था, हम बहुत हैप्पी थे और रिफ्रेश हो गए थे और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था. आपको भी पता होगा कि अगर पूरा वीक हम जब थक जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और वही रूटीन से अगर हम थकते हैं और एक दिन संडे के दिन अगर हम हमारे पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए गए तो रिफ़्रेश हो जाते हैं कि नहीं, या फिर पिकनिक के लिए गए तो उस दिन हम पूरा टाइम बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अलग ही रिफ़्रेशमेंट हम में आ जाता है. तो क्या आप में वो आया है? वेरी गुड बच्चों. अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे. और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर एंड बाय बाय.